रेडी। नमस्कार मित्रों, मैं जनपद गोरखपुर तहसील कोला विकासखंड बेलघाट के अंतर्गत मैं आज पुनः एक ग्राम सभा पड़वापुर में उपस्थित हूँ। यहाँ प्रधान प्रतिनिधि मेरे पास मौके से उपस्थित हैं, जो कि एक समस्या ग्राम सभा में आई है। ग्रामीणों का यह कहना है कि प्रधान जी के द्वारा एक खड़ंजे का निर्माण कराया गया और उसके बाद पुनः उसी पर एक रिप्लेस हुआ। अब आइए इस बारे में हम यह जानकारी स्वतः प्रधान जी से लेंगे कि प्रधान जी के कार्यकाल में यह कार्य हुआ है या नहीं है। यह प्रधान जी स्वतः हमसे रू हो करके बताया का कार्य नहीं हुआ है, नहीं इंटरलॉकिंग का कार्य हुआ है। जो भरऊ से लेकर के जो भरऊ सड़क से लेकर के और डी बाबा का स्थान तक जी, वहाँ तक हमारे समय में कोई रिप्लेसमेंट हुआ नहीं बना है, नहीं बना। उसमें खड़ंजा नहीं था, खड़ंजा था ही नहीं उसमें। और जबकि ये आपकी ग्राम सभा के लोग यह कहते हैं कि उस पर खड़ंजा हो गया है। कागजी व्यवस्था क्या है क्या नहीं है, क्या आपके कार्यकाल में इस तरह की कभी जानकारी हुई या नहीं? इस समय मेरे कोई जानकारी नहीं थी कि उसका खड़ंजा हुआ है या नहीं, मैं उसके बारे में कोई पता नहीं जी। आपके कार्यकाल में उसमें कुछ कार्य हुआ या नहीं? न हमको मालूम होने की वजह से हमको उस पर मिट्टी का कार्य कराया था जी, बाकी उस पर कोई कार्य नहीं हुआ है। नहीं हुआ। अच्छा, अगर वो खड़ंजा हुआ होता, देखिए प्रधान जी जो साक्ष्य बयान दे रहे हैं उस पर यह स्पष्ट है कि अगर प्रधान जी अगर उस पर खड़ंजा हुआ होता तो मिट्टी का काम किसी भी हालत में नहीं होता। और हमको पता नहीं था कि खड़ंजा हुआ है, हमको मालूम है खड़ंजा अगर होता तो मिट्टी कार्य करते नहीं। अगर पहले हुआ होगा तो कागज में हुआ होगा, जिसके पूर्व प्रधान जिम्मेदार होंगे, पूर्व जो रहे होंगे। पहले हुआ होगा तो वो प्रधान को पता होगा, हमको तो उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है। अगर जानकारी होती तो आपके द्वारा उस पर खड़ंजे पर कहाँ मिट्टी का काम होता हमको। आइए अब हमारे प्रधान जी का जो प्रधान प्रतिनिधि का कार्यकाल जो चल रहा था, आज नियर अबाउट लगभग 4-4.5 साल कार्यकाल बीत गया है। प्रधान जी, आपका जो 4.5 ईयर्स आपका जो कार्यकाल बीत गया, इसमें आप अपनी ग्राम सभा में कितना पक्का काम? जब से मैं प्रधानी का कार्यभार लिया है, सबसे फर्स्टली मैंने अलावलपुर विद्यालय का सेकेंड का बाउंड्री का कार्य किया जी। फिर थोड़ा सा इंटरलॉकिंग का 170 मीटर का गांव पे किया है, और वहीं पर नहर का नाला होने की वजह से एक पुलिया का काम बनवाया है। और उसके बाद अलावलपुर सेकेंड का अंदर का जो विद्यालय है, विद्यालय का रूम का टायरिंग का। और आपकी ग्राम सभा में टोटल आपका जो 4 ईयर्स 4.5 ईयर्स से जो कार्यकाल बीत रहा गया है, इसमें टोटल इंटरलॉकिंग का काम कितना आपने कराया? टोटल इंटरलॉकिंग का लमसम मान के चले 1000 मीटर हुआ होगा लमसम। और उसके बाद में 400-500-600 समझ लीजिए लमसम की भूमिगत नाली का काम किया है। अच्छा, पूरा ग्राम सभा में। हाँ। और एक दिव्यांग शौचालय का अभी अलावलपुर फर्स्ट प्रतापीपुर बनवाया हूँ। और अभी जस्ट इसी फरवरी मार्च में RR सेंटर का हमारा बनकर तैयार हो गया है, रेडी हो गया। हाँ, रेडी हो गया। जो शौचालय का कचरा घर बनाया गया तो बना करके मैं बता दिया उनको, और फोटो टिकट 50 साहब आए थे, फोटो टिकट के सब चला गया है। और उसका अभी कार्य। क्या कचरा की गाड़ी आपके यहाँ अभी लिए हैं कि नहीं? कचरा की गाड़ी अभी लिए नहीं है, कुछ कार्ययोजना में है, कार्ययोजना में है, वो अभी आपके कार्यकाल में दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जैसे प्रधान जी, तमाम छिटाकशी होने के बावजूद भी ये दिखा जा रहा है कि आप अपने ग्राम सभा में लमसम 1500 मीटर 1000 से 1500 मीटर का नियर अबाउट आपने इंटरलॉकिंग का काम किया, 700 से 800 मीटर आपने भूमिगत नाली का काम किया, और लमसम कुछ ऐसे हैं कि 600 मीटर और भी कुछ जो है रिप्लेस का भी काम किए हैं। ऐसा है, अभी चुनाव नज़दीक आ रहा है, चुनावी माहौल है, तो प्रधान को बदनाम करने के लिए, उसको घेरने के लिए तो आदमी 50 किस्म की बातें बोलेगा। जी, तमाम छिटाकशी होती रहेगी। तो वो तो हम लोग जो बोलता है सुनते रहते हैं, क्योंकि ये प्रधान एक तरह से घूर होता है। 4 आदमी बोलेगा उसका सुन, जैसे कचरा ले जाके डाल देते हैं, प्रधान को एक तरह से घूरी समझिए। तो अब किसका जवाब प्रधान देगा? क्योंकि प्रधानी करना तो सबसे लड़ाई झगड़ा मार तो कर नहीं सकता है जी। आज हमारे चैनल के माध्यम से आज आपने अपने ग्राम सभा को क्या संदेश देना चाह रहे हैं, जो आगामी चुनाव भी आ रहा है, तो इसमें अपने समस्त ग्रामवासियों को क्या बधाई देना चाह रहे हैं?
जो भी त्यौहार आ रहे हैं, इस त्योहारों पर मैं पूरे ग्रामवासियों को अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो जहाँ रहें मालिक की दया से भगवान दया सुखी हैं। और जनता का अगर मूड होगा तो मैं दोबारा प्रधान होने की कोशिश करूँगा, ताकि जितना विकास किया हूँ, जो बचा कुचा है गाँव का और विकास हो सके। यानी कि ग्राम सभा से आपका यही नेतृत्व गुहार है कि जो बड़ बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला है उन्हें आशीर्वाद देने का प्रयत्न है। बिल्कुल, पुनः आशीर्वाद मिल जाएगी। अभी आशीर्वाद जनता मिलेगा तभी तो प्रधान बनेगा, और जनता का आशीर्वाद नहीं होगा तो अपना वो भविष्य खराब करेंगे। हमारा तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जनता अगर चुन देगी तो जिस तरह से काम किया हूँ मैं उससे भी लगन से काम करूँगा। धन्यवाद सर। हमारे चैनल के माध्यम से कुछ और कहेंगे? नहीं, अभी जितना हो गया चैनल के माध्यम से मैं यही जनता से गुजारिश करूँगा कि जनता काम को देखते हुए एक बार फिर मौका दे, ताकि गांव का जो भी कार्यभार है उसको सुचारू रूप से किया जा सके। आइए, आज हम सभी के बीच में ग्राम प्रधान के द्वारा जो वक्तव्य दिया गया, इन्होंने जो जवाब दिया, यह एक बहुत सराहनीय बात की कि छींटाकशी तमाम लोगों के प्रति कहीं न कहीं से होती रहती हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है। और पुनः जो ग्राम सभा के समस्त जो लोग भी हैं, जैसे प्रधान जी बताए, एक और मनरेगा का पैसा आ रहा था वो भी दिखा दिया गया है, बता भी दिए हैं, उनकी भी रसीद वगैरह संलग्न है। डॉक्यूमेंट के तहत खंड विकास अधिकारी महोदय के पास सारी व्यवस्था कंप्लीट कर दी गई है। अब जो इन्होंने वक्तव्य दिया है, हमारे चैनल में इन्होंने समय दिया, और चैनल में समय देने के बाद जो है धन्यवाद नमस्कार मैं करता हूँ। मैं राकेश दुबे, ब्यूरो से मैं राकेश दुबे। इस बिंदु पर जो प्रधान के भरहुआ में जो खरंजे की बात हुई थी, मैंने जो है ग्राम पंचायत अधिकारी सेक्रेटरी से हमारी बात हुई, जिन्होंने यह जवाब दिया, मोबाइल के द्वारा बात हुआ। उन्होंने बताया कि मेरे ही काल में वह न हुआ है, न मैं इसके जिम्मेदार हूँ। पूर्वत काम हुआ, पूर्व के जो भी खंड विकास अधिकारी रहे होंगे, जो भी रहे, उनका यह कार्यकाल वो लोग अपना समझेंगे। मेरे काल में प्रधान जी के द्वारा न खंजा है और न इंटरलॉकिंग है और न उस पर कोई और रिप्लेस है। यह वक्तव्य जो है सेक्रेटरी का बात है, जो कि यहाँ के सेक्रेटरी अजीत सेक्रेटरी साहब हैं, उनसे हमारी बात हुई है।